राजनीति में एक पुरानी कहावत है, सड़क का शोर बैलेट की गिनती में हमेशा नहीं बदलता, और बांग्लादेश के हालिया चुनाव ने इसे फिर सच साबित कर दिया। इस चुनाव में सबसे बड़ी कहानी सिर्फ जीत की नहीं बल्कि रणनीति बनाम जोश की है। 18 साल के निर्वासन मुकदमों और राजनीतिक हमलों के बाद तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने 299 सीटों पर हुए मतदान में 211 से 212 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया। चट्टग्राम की 2 सीटों पर अदालत ने रोक लगाई, लेकिन तस्वीर साफ है, यह सिर्फ जीत नहीं रणनीतिक पुनर्जन्म है। बीएनपी की रणनीतिक चाल। बीएनपी ने जमात इस्लामी से दूरी बनाई, 1971 में नरसंहार और अल्पसंख्यक हिंसा से जुड़ी बदनामी से खुद को अलग किया, प्रगतिशील और मध्यम वर्गीय वोटों को संदेश दिया, नई छवि, नया संतुलन। यही फैसला गेम चेंजर बन गया। दूसरी तरफ तख्ता पलट की लहर पर सवार छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 6 सीटों तक सिमट गई। 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन नाहिद इस्लाम और हसनत अब्दुल्ला की जीत के अलावा बाकी हार गए। गलती कहाँ हुई है? जमात से गठबंधन, पार्टी के अंदर दरार, कई नेता अलग हो गए, मध्यम मार्गी वोटर नाराज हो गए, संगठनात्मक जड़ें कमजोर हैं, यूनूस सरकार से करीबी की धारणा, महंगाई और अल्पसंख्यक अत्याचार जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रणनीति की कमी। सड़क पर जो ऊर्जा थी वह बूथ तक संगठित रूप में नहीं पहुंच पाई। इस चुनाव ने एक और बात साफ कर दी, राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। बीएनपी ने जिस जमात को ठुकराया उसी को एनसीपी ने अपनाया और यहीं से कहानी पलट गई। छात्रों का जोश अभी जड़ों में बदलना बाकी है, वरना आंदोलन की ताकत चुनावी हार में बदल सकती है। अवामी लीग पर बैन के बावजूद बीएनपी का स्पष्ट बहुमत यह संकेत देता है कि बांग्लादेश की राजनीति फिलहाल स्थिरता की ओर बढ़ रही है, लेकिन यह स्थिरता कितनी टिकाऊ होगी यह आने वाला समय तय करेगा। क्या यह सिर्फ एनसीपी की गलती थी या बांग्लादेश की जनता ने भावनाओं पर रणनीति को चुना? क्या छात्र राजनीति अब संगठन की तरफ मुड़ेगी और क्या तारिक रहमान अपनी ऐतिहासिक जीत को स्थायी शासन में बदल पाएंगे? राजनीति में एक गलती की कीमत सिर्फ सीटों में नहीं चुकानी पड़ती, कभी कभी वह पूरी पीढ़ी की दिशा तय कर देती है। आपका क्या मानना है, जोश जीता या रणनीति? फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ किक के साथ।